नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि कुछ चुनिंदा फसलों की, यानी चुनिंदा फसलों में से एक फसल जो कि कम दिनों में यानी 25 से 30 दिन के बाद अच्छा खासा इनकम जनरेट करने लगेगी और कम लागत के साथ में, यानी 10 से 15 हज़ार रुपये लागत आएगी और इनकम तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए दो के समथिंग हम 1 एकड़ में इनकम भी जनरेट कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही बरसात ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, यानी बस बरसात का एंड होना होता है, वैसे ही हम कुछ फसलों का चुनाव करके अच्छा खासा अपने खेत में बुआई करने लगते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, मेथी है, धनिया है और अंगेती मटर है, यानी हरी मटर है। ऐसी ही बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल मेथी की, जो कि तकरीबन ये 25 से 30 दिन के बाद अच्छा खासा इनकम भी जनरेट करने लगती है। और इसके साथ में अगर हम कोई और फसल लगाना चाहें 25 दिन 30 दिन के बाद, तो दूसरी फसल हम लगा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, और इसमें जो गंभीर समस्या आती, प्रॉब्लम आती सूखने की, उस पर बात करेंगे और इसमें बेसल डोज की बात करेंगे। खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए उस पर बात करेंगे। जो कि हमारे स्क्रीन पर आप पीछे देख रहे होंगे, हमने अपना अच्छा खासा खेत की तैयारी कर रखी है। अब हम इसमें बुआई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 से 35 दिन के बाद और इनकम जनरेट करने लगेंगे। लेकिन किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। चलिए किसान साथियों, बात करते हैं कि हमारी ये मेथी की फसल बीच बीच में क्यों सूखना स्टार्ट कर देती, क्यों सूखती है। जैसे कि मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि सूखना क्यों स्टार्ट, ज़्यादा गहरी सिंचाई होने की वजह से सूखती है। दूसरा क्या है, ग्लाइपो 71 या आप मेरा 71 या ग्लाइपो 41 या 71 ये परसेंट से ना आप अगर स्प्रे करते हैं, जैसे कि बायर या सजेंटा है या अदर कंपनियों को, या धानुका कंपनी का आता है जो कि डियारा के नाम से आता है, नोविड के नाम से आता है, कुछ कंपनियों का मेरा 71 के नाम से आता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको प्रोडक्ट जो कि आते हैं, इनका हम लोग क्या करते हैं कि खरपतवार के लिए स्प्रे कर देते हैं और ये तकरीबन 1-1.5 महीना 2 तक का असर अपने खेत में रखते हैं। तो इस वजह से भी कभी कभी बीच बीच में फसलें सूखने लगती हैं। तो ये तो हो गई सूखने की समस्या। अब बात करते हैं कि हमें बुआई के समय कौन कौन से डोज में खरपतवार के लिए, या फिर हमें कौन से अपने फर्टिलाइज़र के लिए, या हमें पेस्टिसाइड कौन कौन से हमें प्रयोग करने पड़ेंगे मेथी के फसल के लिए, वो हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि खेती की तैयारी कैसे करना चाहिए। हमने 3 से 4 जुताई कर ली है। अब इसमें हमने जुताई करने के समय पर हमने बढ़िया अच्छी तरीके से ना इसमें हमने ढेंचा की खेती कर रखी थी, जो कि हमने ढेंचा एकदम अच्छी तरीके ग्रीनवर्ड तरीके से खेत में मिलवा दिया, हैरों से और रोटावेटर से जुतवा करके। लेकिन अब बात करते हैं इसमें हम और खादें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। इसमें सिर्फ हम गोबर की खाद डालेंगे, वो भी 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके बाद में हम अपने अच्छी तरीके से ना जोताई रोटावेटर से करा करके हम मेथी की बुआई करा देंगे। अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो हम वही तकरीबन 30 से 35 केजी यानी 35 केजी हम बीज डालेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि जितना घना बीज रहेगा उतना अच्छा खासा उत्पादन होगा। क्योंकि ये तुरंत अगर दूर कर देंगे, ज़्यादा वो कर देंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो हम ज़्यादा बीज की भी मात्रा कम नहीं रखेंगे और ज़्यादा भी नहीं रखेंगे। अगर आप अपने एरिया के अनुसार बीज का चुनाव करना चाहते हैं, अपनी खेत के हिसाब से आप चुनाव करना चाहते हैं, तो अपने खेत के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। और अगर बीज के किस्मों की अगर की बात करें, जो आपके एरिया में सफिशिएंट लगे, जो अच्छी किस्म हो, आप अपने एरिया के हिसाब से आप बीज का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 10 से 15 दिन के बाद जब हमारी फसल हो जाए, तब हमें उसमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और हमें कौन सा स्प्रे प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, स्प्रे की अगर बात कर रहे हैं तो धनजाइम गोल्ड लिक्विड और इमीडा क्लोरोपिड 30% यानी मीडिया सुपर के नाम से धानुका कंपनी का आता है, जो कि 5 ml 15 लीटर के हिसाब से ले लेना है। और आपको इसके साथ में मिला लेना है NPK 19-19 50 ग्राम 15 लीटर के पानी के हिसाब से आपको लेना है। ये 3 आइटम आपको एक साथ में ले करके खेत में स्प्रे कर देना जब अपनी मेथी वही 15 से 20 दिन की हो जाए तब। अगर हम यहीं पर खाद की बात करते हैं तो खाद क्या करना है कि आपको यूरिया 10 केजी और माइक्रो न्यूट्रिएंट
जो खाद आती है वो 2 kg ले लेना है, और इसके साथ में आपको सागरिका 5 kg का एक बैग आता है वो ले लेना है। इन तीनों को आपको एक साथ में लेकर के खेत में फेंक देना है और सिंचाई कर देना है अच्छी तरीके से ना। सिंचाई करने के बाद में अपनी फसल आपको ग्रो करते हुए तकरीबन जैसे ही 20 से 25 दिन की हो जाएगी आपको अंतर दिखेगा, और 20 से 25 दिन के अंतराल में आप हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे और मार्केट में आप सेल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये कम दिनों की फसल है और ज़्यादा दिन की फसल भी नहीं है, ताकि हम अच्छी तरीके से इसका हम मेंटेनेंस कर सकें। क्योंकि जितनी अच्छी पत्तियों में चमक होगी, जितनी अच्छी पत्तियों में और कलियों में क्वालिटी होगी, उतना ही मार्केट में अच्छा सेल होगा। लेकिन किसान साथियों, आपको मैं ये जानकारी बता दूं कि अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि समय समय पर आपको किसान साथियों मैं जानकारी देता रहता हूँ, अपडेट कराता रहता हूँ। क्योंकि मेथी की फसल ये कम ड्यूरेशन की फसल थी, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी। इसी के साथ में कुछ किसान क्या करते हैं कि जैसे कम दिनों की धान की फसल लगाते हैं, कुछ और किसी और की फसल कम दिनों की लगाते हैं, बीच में गैप हो जाता है, सोचते कि कम दिनों की फसल की हम बुआई कर लें, तैयारी कर लें और इसके बाद में नेक्स्ट फसल की हम अच्छा खासा उपयोग कर लेंगे। क्योंकि वो किसान, कुछ किसान फसल चक्र अपनाना चाहते हैं। फसल चक्र अपनाने से क्या होता है कि खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट की संख्या बढ़ती जाती, ताकत की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे कि दलहनी फसलें अगर यूज करते हैं तो उसमें राइजोबियम की जड़ें पाई जाती हैं। इसी तरीके से ना अलग अलग हमें फसल चक्रों का अपनाना बेहद ज़रूरी होता है।